हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों और सरकार के अलग अलग विभागों से आए इन कर्मचारियों ने अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर के माध्यम से सरकार से राइडर हटाने को लेकर मांग की है और 28 फरवरी तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। कर्मचारियों का कहना है कि नियमित होने के बाद उनको बढ़ा हुआ पे स्केल मिलता है, लेकिन नए वेतनमान में इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिससे कर्मचारियों को 10,000 से लेकर 15,000 का नुकसान उठाना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि 15% के तीसरे विकल्प में यह नुकसान और अधिक बढ़ गया है, इसलिए सरकार 15,000 कर्मचारियों के इस मसले को हल करे। प्रभावित कर्मचारियों में JOAIT, क्लर्क, फॉरेस्ट गार्ड और अन्य कर्मचारी शामिल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ जो जितने भी साथी आज आए हुए हैं, ये हमारे द्वारा या हमें किसी संगठन ने या ना भेजा है ना हमने बुलाया है। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से व अन्य माध्यमों से, फ़ोन के संपर्क के माध्यम से साथियों से आग्रह किया था और अश्विनी ठाकुर जी, जो कि सरकार के द्वारा कर्मचारियों के नेता नियुक्त किए गए हैं, हम उनसे मिलना चाहते थे और हमने समय लिया हुआ है। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो कर्मचारी 2 साल के राइडर में फंसे हैं, ना उनकी इनिशियल स्टार्ट की मांग है, ना उनकी 4/9/14 की मांग है, फिलहाल बाद में हो सकती है, लेकिन उनकी सबसे पहली वो मांग है कि जो उनका जायज़ हक था, जिसके लिए उन्होंने ख्वाब देख रखे थे, जिसके लिए उनके RNP रूल में लिखा गया था कि जैसे ही आपकी नियुक्त अनुबंध पूरा करने के बाद रेगुलर सर्विस 2 साल होगी, आपको 10,300 प्लस 3,200 दिया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि जब 3 जनवरी 2022 को नए वेतनमान के नियम आए, इन वेतनमान के नियमों में जो कर्मचारी 2 जनवरी 2022 को 2 साल पूरे कर चुका था, उन्हें 10,300 प्लस 3,200 मिल गया और उन्हें 2.25 के साथ गुणांक मिल गया। लेकिन जो कर्मचारी 3 तारीख व 4 तारीख के बाद अपनी 2 साल पूरी करेंगे, उन्हें सिर्फ एक ही गुणांक 2.59 दिया गया। मैं इस चीज़ में आपको ये कन्फ्यूजन बताना चाहता हूँ, इन दोनों गुणांक में हमें लगभग 10 से 12,000 का घाटा हो रहा था, लेकिन हुआ ये जब 15% की नोटिफिकेशन आ गई तो यही घाटा 15 से 17,000 को चला गया, क्योंकि जो कर्मचारी 10,300 3,200 ले चुका था, वो उस 15% को लेने के बाद ऑटोमेटिक 2,500 से 3,000 पे इंक्रीज कर रहा है। हुआ ये है कि कर्मचारियों के इसमें एक ही मांग है, हम कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे। मैंने आपको पहले भी अवगत करवाया कि ना हम 4/9/14 मांग रहे हैं, ना हम इनिशियल मांग रहे हैं। फिलहाल के लिए हमारी सबसे पहली मांग ये है कि हम आज अश्विनी जी के पास समक्ष हम और एशियस फाइनेंस के समक्ष अश्विनी जी की अध्यक्षता में इसीलिए जा रहे हैं कि आप हमें जो हमारा हक था 10,300 प्लस 3,200 काइंडली उसे दे दें। 200 से 250 लोग आए हुए हैं आज। ऑलमोस्ट मैडम जी अप्रॉक्सीमेटली 15,000 होंगे, इंक्लूडेड JOITs, क्लर्क, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड और जो आपके JBTs हैं और आपके यूनिवर्सिटी कर्मचारी और फॉरेस्ट में या चाहे आपके फायर में हैं, जितने भी हैं। तो उनकी यही डिमांड है कि जो 2 साल का राइडर, जो भी हमारा 2 साल का राइडर चला हुआ है, उसके संबंध में सरकार कोई एक ऐसी पॉजिटिव नोटिफिकेशन निकाल दे कि जिससे हमें जो 14-15 हज़ार का जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है वो रिमूव हो जाए। वहीं अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर ने कहा कि एक पद पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को कई विसंगतियां झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कर्मचारियों की मांगों को सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाने का आश्वासन दिया। वर्तमान वेतन विसंगति है, इस पे हम कार्यरत हैं और बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। जो ये गाना गा रहे हैं दूसरे के कंधे पे बंदूक चला के, इन विसंगतियों का राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला स्तरीय 21 या 22 को हमारी मीटिंग होगी राज्य स्तर की, उस पर हम निर्णय लेंगे कि अगला पड़ाव हमारा क्या होगा। हम पूर्व में भी कह चुके कि हम स्टेप वाइज कार्य कर रहे हैं और जो ज्यादा लॉस में, इमीडिएट लॉस में साथी है, उसको हमने बाहर निकालना है, क्योंकि इन्होंने पूर्व में भी हालात ये किए, वर्तमान में भी चाहते हैं कि ये हालात हो, मगर हम होने नहीं देंगे। पहला पड़ाव हमने अपने साथी बाहर निकालने हैं, उसके आगे क्या करना है ये रणनीति पूरी टीम हमारी तय करेगी।